सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों का डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड में स्वागत करता हूं। सभी विजेताओं का, आप सब के सब लोग वीनस हैं और ये जो हमारा वर्ल्ड है जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम तैयारी कर रहे हैं, आप और मैं सब मिलके, ये हमारा वीनस वर्ल्ड है। आज की इस क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिचय देखेंगे। ये ऑनलाइन बैच की, जिन लोगों ने ऑनलाइन बैच बाई किया है, खरीदा है, ये उनकी पहली क्लास है। ये आप लोगों के लिए भी, सब लोगों के लिए मैं YouTube पर फ्री डाल रहा हूँ एज ए डेमो क्लास के रूप में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का स्टडी मटेरियल आप लोगों से साझा किया जाएगा, किस प्रकार के मैटर से आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार का कंटेंट आपको दिया जाएगा। आप इस क्लास को पूरी देखें, पूरी समझें। बहुत शानदार कंटेंट इसमें हमने डालने की कोशिश की है। जो भी बच्चा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना चाह रहा है वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करे, उसको कंप्लीट सूचना ऑनलाइन बैच की कंप्लीट सूचना उसको उसके नंबर पर भेज दी जाएगी। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही बेसिक टॉपिक है। जब आप ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो पहला बिंदु ये होता है, न केवल सेकेंड ग्रेड के लिए बल्कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को ठीक ढंग से पढ़ा जाना बहुत आवश्यक है। इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाने बहुत आवश्यक है। तो पहला जो क्वेश्चन आता है इसमें वो ये आता है कि सर वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच WORDS वर्ड्स होते हैं, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं। जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, जब शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है तो उस वर्गीकरण को यदि उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पे किया जाए, यदि शब्दों को उनके यूज के आधार पे क्लासिफाइड किया जाए, यदि शब्दों को उनके काम के अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, वाक्य में उनका क्या काम है, वाक्य में उनको किस प्रकार से यूज किया गया है, उसके आधार पे जब शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है, जब वर्ड्स को क्लासिफाइड किया जाता है, तब उस क्लासिफिकेशन को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहला ही क्वेश्चन होता है कि ये वर्ड है, ये फ्रेज हैं, ये क्लॉज हैं, ये सेंटेंस है। तो आपका सीधा सीधा आंसर होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वर्ड्स। क्लियर होगी बात ये। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दों का वर्गीकरण होता है किस आधार पे। तो आप बताएंगे कि इट इज ए क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, किस आधार पे बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ ए फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ यूज लिख सकते हैं आप लोग, उनके प्रयोग के अनुसार या फिर उनके फंक्शन के अनुसार। जब शब्दों को उनके फंक्शन के अनुसार बांटा जाता है तब उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्या हमने लिखा है यहाँ कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस। शब्दों को अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। इसको डिफरेंट नहीं कहते हैं, डिफरेंट कहते हैं इसको। इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। वर्ड्स आर क्लासिफाइड, डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ में आ गई। किसके आधार पे, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके यूज के अनुसार, दैट इज अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस, उस काम के अनुसार जो वे सेंटेंस में करते हैं उसके आधार पे यदि उनको बांटा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है। अब कई बच्चों के समझ में कम आ रहा होगा, वो सोच रहे होंगे सर जी काम कैसे करता है कोई शब्द। काम ऐसे करता है कोई शब्द जिस प्रकार से अभी मैं यहाँ हूँ तो मेरा फंक्शन क्या है, मैं आप लोगों के साथ एज ए टीचर हूँ। ठीक है। थोड़ी देर के बाद जब मैं प्लेग्राउंड में खेलने जाऊँगा तब मैं एज ए प्लेयर हो जाऊँगा। ठीक है। उसी प्रकार से कई शब्द एक वाक्य में किसी दूसरा काम करते हैं और दूसरे में किसी दूसरा। जिस प्रकार से ये देखिएगा कि दिस इज, ध्यान से समझिएगा,
दिस इज माई पेन, ये सेंटेंस लिखा हुआ आपका, दिस इज माई पेन। ठीक है, यहां जो दिस वर्ड है ये और आई हैव, एक शब्द और देखिएगा, आई हैव दिस पेन, बहुत आराम से धीरे धीरे समझ लो, कोई जल्दी नहीं है। आई हैव दिस पेन, दो शब्द है हमारे पास। यहां जो दिस है वो अलग काम कर रहा है और यहां जो दिस है वो अलग काम कर रहा है। तो यहां दिस शब्द एक ही है, आप शब्द पे ध्यान नहीं देंगे, उस शब्द द्वारा किए जाने वाले काम पे ध्यान देंगे। ये एक ही शब्द है, ठीक है, ये भी वही शब्द है, लेकिन यहां ये जो है ये प्रोनाउन का काम कर रहा है और यहां ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शब्द एक है लेकिन इनके फंक्शन अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गई बात ये? उसके बाद में ये बड़ी कॉमन चीज है, सब जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन नंबर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। बहुत कॉमन बच्चे को भी पता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। नाउन होता है, ठीक है, एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होती है, उसके बाद में एडवर्ब होती है, प्रीपोजिशन होती है, कंजंक्शन होता है और इंटरजेक्शन होता है। ये 8 प्रकार होते हैं। क्लियर है? अब इन 8 प्रकार को और कैसे कैसे बांटा जा सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अपन आगे 2 भागों में और बांटेंगे। कौन कौन से 2 भागों में? इन 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको किन 2 भागों में बांटा जा सकता है? वो प्रकार हैं, एक तो होते हैं वोकैबुलरी वर्ड्स, ध्यान दीजिएगा, इन 8 को ये अपन बांटेंगे। पहला होते हैं VOCABULARY, वोकैबुलरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है। और दूसरा होते हैं ग्रामेटिकल वर्ड्स, GRAMATICAL। पहला कौन सा प्रकार हुआ? वोकैबुलरी वर्ड्स और दूसरा है ग्रामेटिकल वर्ड्स, ठीक है। वोकैबुलरी वर्ड्स वे होते हैं जो आपके शब्द भंडार को बढ़ाने का काम करते हैं और ग्रामेटिकल वर्ड्स वे होते हैं जो शब्द भंडार को तो नहीं बढ़ाते हैं लेकिन ग्रामर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको क्लियर करने का काम करते हैं। पहली बात हम समझे, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्लासिफिकेशन होता है, कौन सा? वोकैबुलरी, ठीक है, और ग्रामेटिकल, ठीक है। पहला कौन सा हुआ? वोकैबुलरी वर्ड्स और दूसरा हुआ ग्रामेटिकल वर्ड्स, ठीक है। अब वोकैबुलरी वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, नाउन, ये देखिएगा नाउन होता है, नाउन को वोकैबुलरी वर्ड की श्रेणी में लिया जाता है। उसके बाद में वर्ब, वर्ब को वोकैबुलरी श्रेणी में लिया जाता है। एडजेक्टिव, ADJECTIV, एडजेक्टिव को भी और किसको? एडवर्ब को भी। ये 4 जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये आपका शब्द भंडार होते हैं। जब किसी आदमी को कहा जाता है कि इसकी वोकैबुलरी, इसका शब्दकोश मजबूत है, इसका मतलब उसके पास ये 4 जो पार्ट ऑफ स्पीच हैं ये मजबूत है, इसकी पकड़ उन पे ठीक है, ठीक है। तो पहला हमने क्लासिफिकेशन किया कौन सा? वोकैबुलरी वर्ड्स, और वोकैबुलरी वर्ड्स में कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है और वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इसी का क्लासिफिकेशन है वो है ग्रामेटिकल वर्ड्स। क्या लिखेंगे अपन? GRAMMATICAL, ग्रामेटिकल वर्ड्स पढ़ेंगे अपन, ठीक है। उसका वोकैबुलरी से ज़्यादा संबंध नहीं होता है, वे एक निश्चित से वर्ड होते हैं लेकिन ग्रामर में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जिस प्रकार से प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन क्या है बेटा? प्रीपोजिशन ग्रामेटिकल वर्ड है, शब्द भंडार इससे कोई बहुत मजबूत नहीं होता है, लेकिन जिस बच्चे को प्रीपोजिशंस ठीक तरीके से आती हैं उसकी ग्रामर बहुत मजबूत होती है। उसी प्रकार से दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है डिटरमिनस, DETERMINERS, डिटरमिनस, ठीक है। डिटरमिनस में कौन सी चीजें आती हैं? आर्टिकल्स भी किसमें होते हैं? डिटरमिनस में होते हैं। बहुत सारी बुक्स में क्या लिखा जाता है, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल भी लिखा जाता है तो आर्टिकल किसका पार्ट है? आर्टिकल डिटरमिनस में शामिल होता है, इसलिए आर्टिकल को अलग से लिखने की या इनकी संख्या 9, 10, 11 करने की आवश्यकता नहीं है।
पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होंगे, 8 ही होंगे, और ये आर्टिकल किस में आएगा? डिटरमिनस में आएगा। ठीक है, ये कौन सा पार्ट हुआ? ग्रामेटिकल पार्ट हुआ, ग्रामेटिकल वर्ड हुआ। उसके बाद प्रोनाउंस, PRONOUNS, प्रोनाउंस भी क्या होते हैं? प्रोनाउंस भी ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं, निश्चित से प्रोनाउन होते हैं। आप उनको सीख के ऐसा नहीं है कि शब्द भंडार, आपकी वोकैबुलरी बहुत मजबूत कर लेंगे, लेकिन ग्रामर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। और उसके बाद चौथा जो है वो है कंजंक्शन, CONJUNCTION, कंजंक्शन। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ये पढ़ा कि शब्दों का उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पे, उनके द्वारा जो उनका जो यूज होता है उसके आधार पे, उनके द्वारा किए जाने वाले फंक्शन के आधार पे जब उनको बांटा जाता है तब पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल के आते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो संख्या होती है वो 8 होती है। उन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक क्लासिफिकेशन किया जा सकता है जिसको वोकैबुलरी वर्ड्स कहते हैं और ग्रामेटिकल वर्ड्स कहते हैं। वोकैबुलरी वर्ड्स में 4 होते हैं। सबसे पहले वर्ब कह दो, उसके बाद नाउन कह दो, उसके बाद एडजेक्टिव कह दो, और उसके बाद में एडवर्ब कह दें। ठीक है, ग्रामेटिकल वर्ड्स में भी 4 होते हैं। पहले प्रेपोजिशन कह दो, डिटरमिनर्स कह दो, प्रोनाउन कह दो, और क्या कह दो? कंजंक्शन कह दो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसको एक बार जो इसमें लिखा हो बता देता हूँ। वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आर वोकैबुलरी वर्ड्स। ये कौन से शब्द होते हैं? वोकैबुलरी। लर्निंग वोकैबुलरी मीन्स, वोकैबुलरी सीखने का मतलब ही ये होता है कि आप क्या सीख रहे हैं? लर्निंग वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। ठीक है, प्रेपोजिशन, डिटरमिनर्स, प्रोनाउंस, कंजंक्शंस बिलोंग टू मच स्मॉलर क्लास। इनकी जो क्लास होती है वो कम होती है, इसमें कम होते हैं, और दीज वर्ड्स आर कॉल्ड ग्रामेटिकल वर्ड्स। और इन शब्दों को क्या कहा जाता है? ग्रामेटिकल वर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद और देखेंगे, देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन। एक और क्लासिफिकेशन होता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लासिफिकेशन करते हैं, वो होती है ओपन क्लास। कौन सी भी? ओपन क्लास। और दूसरी होती है क्लोज क्लास। पहली कौन सी क्लास? ओपन क्लास, और दूसरी जो क्लास होती है वो कौन सी होती है? क्लोज्ड क्लास। 2 तरह की क्लास होती हैं। ये आपको आना ही चाहिए कि कौन सी क्लास ओपन होती है और कौन सी क्लास क्लोज्ड होती है, यानी कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच ओपन क्लास की कैटेगरी में आते हैं और कौन से पार्ट ऑफ स्पीच क्लोज्ड क्लास की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यहां से तो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये ओपन क्लास का है या फिर क्लोज्ड क्लास का है। ठीक है, हो सकता है कि आपने जो बुक पढ़ी हो उसमें इस प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं हो, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल की जो ग्रामर है, ग्रेजुएशन लेवल की ग्रामर में इस प्रकार की चीजें आपको बताई जाती हैं और आपको सीखनी ही चाहिए। ओपन क्लास का मतलब क्या होता है भाई? ओपन यानी खुला होता है। खुला से मतलब ये होता है कि इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, इनकी संख्या बढ़ती रहती है, इनकी क्लास में नए वर्ड्स शामिल होते रहते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से ओपन होते हैं। ठीक है, वे पार्ट्स ऑफ स्पीच जिनकी संख्या में निरंतर वृद्धि होती हो, जिनमें नए नए वर्ड्स जुड़ते रहते हों, उनको कहते हैं ओपन क्लास। ठीक है, तो ओपन क्लास में कौन कौन से वर्ड आते हैं? ओपन क्लास में नाउन आता है। ठीक है, जो वोकैबुलरी वर्ड भी है, वोकैबुलरी वर्ड नाउन है, ये ओपन क्लास भी है। नाउन्स की संख्या कोई निश्चित नहीं है, नाउन की संख्या में नए नए शब्द जुड़ते जाते हैं, इसलिए इसको कौन सी क्लास कहते हैं? ओपन क्लास कहते हैं। ठीक है, दूसरा यहां इंपॉर्टेंट समझने की बात है, वर्ब जो है वो 2 तरीके से बटी होती है। एक होती है लेक्सिकल वर्ब, ध्यान दीजिएगा, LEXICAL एक लेक्सिकल वर्ब होती है, और एक ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की तो संख्या निश्चित है, इसलिए वो कैसी क्लास नहीं है? ओपन क्लास नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन क्लास, और यदि उसमें वर्ब दिया जाए तो वर्ब ओपन क्लास में भी है और क्लोज्ड क्लास में भी। कैसे?
जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं वो ओपन क्लास नहीं है, जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो ओपन क्लास नहीं है। वो कैसी क्लास है? क्लोज्ड क्लास है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब निश्चित है, उसमें अब और ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब्स ऐड नहीं होती हैं। लेकिन लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब का दूसरा नाम आप समझ लें कि इसको मेन वर्ब कहते हैं। कई बच्चों को लग रहा होगा सर जी लेक्सिकल वर्ब का हमने पहली बार नाम सुना है। तो लेक्सिकल जो वर्ब होती है वो बेटा होती है मेन वर्ब। तो लेक्सिकल वर्ब जो है वो ओपन क्लास है। क्या ये बात आपके समझ में आई? क्या समझाया अभी हमने कि ओपन क्लास में यदि वर्ब को पूछा जाए कि क्या वर्ब ओपन क्लास है या क्लोज्ड क्लास है, तब आप ये बताएंगे कि सर लेक्सिकल जो वर्ब है LEXICL, लेक्सिकल वर्ब का मतलब होता है जो मेन वर्ब्स हैं MAIN, जो मेन वर्ब्स हैं सिर्फ वे ही, केवल मेन वर्ब्स ही कौन सी क्लास है? ओपन क्लास हैं। जबकि ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो है AUXILIARY, ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो क्या है? क्लोज्ड क्लास है। देखो ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आप चीजों को याद रखेंगे। और एक नाम और है इसका, वो है ऑपरेटर्स, OPERATORS। एक बार सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी वर्ब ऑपरेटर है। हो सकता है कई बच्चों को लग रहा हो कि सर आप बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहे हैं। डीप नहीं पढ़ा रहे हैं, ये आपके स्टैंडर्ड का है। एक बार पूछा था सेकंड ग्रेड में कि इनमें से कौन सी वर्ब ऑपरेटर है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही क्या कहते हैं? ऑपरेटर है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी क्या होती हैं? ऑपरेटर होती हैं। ऑपरेटर क्यों होती हैं इसको जब आपको मैं वर्ब पढ़ाऊंगा तब बताएंगे। लेक्सिकल वर्ब से क्वेश्चन आया हुआ है, सेकंड ग्रेड में लेक्सिकल वर्ब से क्वेश्चन आया हुआ, तो ये चीजें तो आपको समझनी पड़ेंगी। कैसी है भाई? ऑपरेटर्स कैसे हैं? क्लोज्ड क्लास। लेक्सिकल कैसी हैं? ओपन क्लास। आगे देखते हैं अपन पढ़ रहे थे ओपन क्लास। ओपन क्लास में जो तीसरा है वो है एडजेक्टिव, ADJECTIV। इसका प्रोनाउंसिएशन पूछते हैं। एडजेक्टिव होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, ये इसका प्रोनाउंसिएशन होता है। सेकेंड ग्रेड में भी पूछा हुआ है और इस बार रीट में भी कुछ DJ से संबंधित कुछ पूछा है। ये डे जो है साइलेंट होता है, एडजेक्टिव, ध्यान रखेंगे इसको, एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। तो एडजेक्टिव जो है वो भी कौन सी क्लास है? ओपन क्लास है। नए नए एडजेक्टिव जुड़ते रहते हैं। उसके बाद एडवर्ब है। एडवर्ब भी कैसी क्लास है? ओपन क्लास है। अब आप सोचेंगे कि सर ये चारों के चारों हमने पहले किस में पढ़े थे? वोकैबुलरी क्लास में पढ़े थे। ये सारे के सारे क्या है? वोकैबुलरी जो वर्ड्स हैं वो हैं ये सारे के सारे। तो वैसे भी याद रह जाएगा कि जो वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो कैसी हैं? ओपन क्लासेस हैं, क्योंकि उनमें नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं, इसीलिए वे संख्या में बहुत ज़्यादा होते हैं। नाउन्स पता नहीं कितने की नाउन्स हैं। तो ये हो गया ओपन क्लास। अब देखिएगा, आपको थोड़ा समझा देते हैं। देयर इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड क्लासेस इन इंग्लिश, ओपन क्लास एंड क्लोज्ड क्लासेस। ओपन क्लासेस क्या होती हैं? दीज क्लासेस आर नॉन एज ओपन क्लासेस बिकॉज, ये ओपन क्लास के रूप में जानी जाती हैं बिकॉज वी कैन रेडीली इन्वेंट न्यू वर्ड्स टू ऐड देम। हम आराम से रेडीली इन्वेंट यानी खोज सकते हैं न्यू वर्ड्स, इनके न्यू वर्ड्स खोज सकते हैं टू ऐड टू देम, उनमें जोड़ने के लिए। यानी पहले 5 वर्ड हमारे को नाउन में, तो समय के साथ 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, इसलिए इसको ओपन क्लास कहा जाता है। आप सब लोगों को इसकी PDF भी मिल जाएगी। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे उनको इसकी PDF मिलेगी, बाकायदा वो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो इसलिए आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। और जो बच्चे चाहते हैं, जो डेमो क्लास के रूप में इस क्लास को देख रहे हैं, और यदि वो भी चाहते हैं कि सर हमें इसकी PDF भेजी जाए, तो कोई बात नहीं, वो भी मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, उनको इस क्लास की PDF भेज दी जाएगी और वो अपनी PDF अपने पास रख के एग्जाम तक इसको देख सकते हैं। ये आप सब जानते हैं कि नाउन, इसका सिंबल ये होता है, गर्ल, चेयर, वोटर, थिंग, ब्यूटी, थॉट, ये सब नाउन के प्रकार हैं।
इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जब नाउन पढ़ेंगे तब, कि कौन कौन से प्रकार के नाउन होते हैं। नाउन का चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। लेक्सिकल वर्ब्स, ये आपको जानना चाहिए कि लेक्सिकल वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स नहीं होती हैं। लेक्सिकल वर्ब सिर्फ मेन वर्ब होती हैं। ये सारी की सारी वर्ब्स कैसी हैं? लेक्सिकल वर्ब हैं। वर्ब में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए? आपको लेक्सिकल वर्ब्स, मेन वर्ब्स पढ़नी चाहिए। आपको रेगुलर, REGULAR, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स आपको पढ़नी चाहिए। हम पढ़ाएंगे आपको डिटेल में। उसके बाद में आपको पूछा हुआ था ये भी कि मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स, सेकेंड ग्रेड की जब आप पेपर देखोगे पुराने, तो उसमें पूछा हुआ है कि मोस्ट इरेगुलर वर्ब्स कौन सी है। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब, ये भी पढ़ना चाहिए आपको कि कौन सी वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती हैं और कौन सी वर्ब्स वीक वर्ब्स कहलाती हैं। उसके बाद आपको पढ़ना चाहिए कि फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं और नॉन फाइनाइट वर्ब्स कौन सी होती हैं। ये सब चीज़ें आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद देखिएगा एडजेक्टिव, आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव है गुड है, वोटरी है, काम है, एडवर्ब है, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब अपन देखते हैं कि भी क्लोज्ड क्लासेस कौन सी हैं। ए कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट रेडीली एडमिट न्यू मेंबर्स, वो कैटेगरी ऑफ वर्ड्स, वो समूह शब्दों का जिसमें नए शब्दों का प्रवेश नहीं होता है। डज नॉट रेडीली एडमिट, स्वीकार नहीं करते हैं न्यू मेंबर्स, उनके नए सदस्य नहीं बनते हैं। कंसिस्टिंग मेनली ऑफ वर्ड्स दैट सर्व की ग्रामेटिकल फंक्शंस, ये उन शब्दों के बने होते हैं जो मेनली मुख्य रूप से क्या करते हैं कि ग्रामेटिकल फंक्शंस, मुख्य जो ग्रामेटिकल फंक्शन है, मुख्य जो ग्रामेटिकल कार्य हैं, ये उनको संपादित करते हैं, यानी ये ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं। हमने ऊपर देखा कौन सा, वोकैबुलरी वर्ड्स, और ये क्या है, ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं? वही होते हैं जो हमने वहाँ ग्रामेटिकल्स पढ़े थे, उसी का दूसरा नाम है क्लोज्ड क्लासेस। तो क्लोज्ड क्लासेस में कौन कौन से पढ़े थे हमने डिटर्मिनर्स पढ़े थे। आप सब जानते हैं कि डिटर्मिनर्स क्या क्या होते हैं। इस तरह से दै आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, ए आर्टिकल है, डिटर्मिनर है, दिस, दैट, सम, एनी, मैनी, ये सब के सब क्या कहलाते हैं? डिटर्मिनर्स कहलाते हैं। डिटर्मिनर्स का चैप्टर जो है वो कंप्लीट चैप्टर है, लंबा चैप्टर है, और न केवल फर्स्ट ग्रेड में बल्कि सेकंड ग्रेड में, दोनों के सिलेबस में है। तो दोनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्रोनाउन है, जहां पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिया या फिर जहां ये लिख दिया कि ग्रामर सीनियर सेकेंडरी लेवल या सेकेंडरी लेवल, वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने ही पड़ेंगे। कई बच्चों के दिमाग में होगा सर फर्स्ट ग्रेड में पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आपको पढ़ने ही चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना आप डिटर्मिनर्स कैसे पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बिना बाकी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ने ही पड़ेंगे। प्रोनाउंस होते हैं जिसका सिंबल PN लिखा हुआ है। ये कौन सी क्लास है? क्लोज्ड क्लास है। ये कौन सी क्लास है? ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं। ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं। आई, मी, यू, ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये आगे है। प्रेपोजिशंस, इसको प्रेपोजिशन कहेंगे, प्रेपोजिशन। ठीक है, तो प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में न केवल ट्रांसक्रिप्शन है बल्कि वर्ड स्ट्रेस भी है, तो आप पे ध्यान देंगे इसको। ये प्रेपोजिशंस हैं, ये भी कौन सी क्लास है? क्लोज्ड क्लास है। कंजंक्शन है, ये भी क्लोज्ड क्लास है। और ऑपरेटर वर्ब्स, मैंने आपको बताया था कि लेक्सिकल वर्ब्स और ऑपरेटर वर्ब्स होती हैं। तो ऑपरेटर वर्ब्स जो होती हैं वो तो क्लोज्ड क्लास होती हैं। ऑपरेटर वर्ब्स में दो तरह की वर्ब्स आती हैं, इसमें आपके मॉडल्स भी होते हैं और जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं वो भी होती हैं। तो ये था हमारा एक क्लासिफिकेशन। कौन सा बताइएगा भी? कौन सा? ओपन क्लास, क्लोज क्लास, वोकैबुलरी क्लास और कौन सी? फंक्शन क्लास। ये हमने पढ़ा। इसमें एक और क्लासिफिकेशन देखते हैं आप इसका। कौन सा क्लासिफिकेशन है? कंटेंट वर्ड्स और फंक्शन वर्ड्स। इनके अलग अलग नाम हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से इसको समझ लेना है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। कंटेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? क्या पढ़ रहे हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच को अलग अलग भागों में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। कंटेंट वर्ड्स वे होते हैं दैट हैव मीनिंग, उनके मीनिंग होते हैं। वी रेफर टू कंटेंट वर्ड्स एज
अब आप समझ जाएंगे कि ओपन क्लास जो होती है उसी को कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं, उसी को वोकैबुलरी वर्ड्स भी कहते हैं, उसी को कंटेंट वर्ड्स भी कहते हैं। इसमें भी वही शामिल हैं, कौन से? नाउन्स, मेन वर्ब्स, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, इनको कंटेंट पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद में फंक्शन वर्ड्स जो बच गए 4, वो कौन से हैं? फंक्शन वर्ड, डिटरमिनर्स, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस और ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये हैं। तो अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या पढ़ा हमने वे? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब शब्दों को किस आधार पे बांटते हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पे बांटेंगे, तब क्या निकल के आएंगे पास में? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 होते हैं उनको 2 भागों में बांट लो। पहले भाग में नाउन लिख लो, वर्ब लिख लो, एडवर्ब लिख लो और एडजेक्टिव लिख लो। इन 4 को एक भागों में बांट लो। उसके बाद में प्रोनाउन को, कंजंक्शन को, ठीक है, प्रेपोजिशन को और लेक्सिकल वर्ब या इंटरजेक्शन को। ये 4 जो होते हैं इनके अलग नाम होते हैं। इनको सबसे पहले वोकैबुलरी वर्ड्स कहते हैं, ध्यान रखना बेटा। वोकैबुलरी वर्ड्स इनको कह सकते हैं, इनको ओपन क्लास कह सकते हैं, इनको कंटेंट वर्ड कह सकते हैं, ये इनके नाम है। ठीक है, इन 4 के नाम ये है। और इनके नाम क्या हैं? इनको ग्रामेटिकल वर्ड्स कह सकते हैं, इनको फंक्शन वर्ड्स कह सकते हैं, या फिर इनको क्या कह सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, कौन सा? क्लोज्ड क्लास कह सकते हैं इसको, क्लोज्ड क्लास। तो ये चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ग्रामेटिकल यूनिट्स या फिर हायरार्की ऑफ ग्रामेटिकल यूनिट्स। हायरार्की का मतलब क्या होता है? पहले कौन सा छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये हायरार्की है। जिस प्रकार से स्कूल में पियोन होता है, उसके बाद में टीचर होता है, उसके बाद में प्रिंसिपल होता है, ठीक है, तो ये एक हायरार्की है। समझ में आ रहा है कि छोटे से बड़ा। हायरार्की का मतलब पदानुक्रम, हिंदी में इसको पदानुक्रम कहते हैं। तो ग्रामेटिकल यूनिट्स का पदानुक्रम क्या है? किस ऑर्डर में, ऑर्डर का मतलब होता है क्रम, किस ऑर्डर में ग्रामर्स के जो यूनिट्स हैं उनको रखा जाना चाहिए, ये चीज इसमें हम पढ़ेंगे। ग्रामेटिकल यूनिट्स आर ऑर्डर्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, ऊंचे से नीचे तक, विद ए क्लोज एज द हाईएस्ट रैंक। देखिए, ग्रामर में जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो बेसिकली सेंटेंस होती है। ठीक है, सेंटेंस तो कंप्लीट पार्ट हो गया। अब सेंटेंस से पहले पहले की चीज़ों को हम हायरार्की में रखेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे ऊपर जो होता है वो क्लोज होती है। सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होती है? क्लोज होती है। ठीक है, ग्रामेटिकल यूनिट्स में सबसे ऊपर के लेवल में क्लोज होती है। क्लोज के बाद में फिर सेंटेंस आ जाता है। और सबसे नीचे की जो यूनिट होती है उसको मॉर्फीम कहते हैं, MORPHEME, मॉर्फीम कहते हैं उसको। सबसे नीचे की जो होती है उसको मॉर्फीम कहते हैं और सबसे ऊपर जो है उसको क्लोज कहते हैं। अब देखिए, क्लोज आपके सिलेबस में है, फ्रेज आपके सिलेबस में है, मॉर्फीम्स आपके सिलेबस में है, फोनिम्स आपके समझ में है, सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है। एक भी चीज़ हम आपको ऐसी नहीं बताने वाले हैं जो आपके काम की नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि बस ये आपको नॉलेज दे दिया जाए, नहीं, आपको एग्जाम ओरिएंटेड है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी और यदि कोई नहीं पढ़ा रहा है इसका मतलब वो कुछ अधूरा बता रहा है। तो आप देखेंगे इसमें लेक्सिको-ग्रामेटिकल रैंक्स आर। अभी लेक्सिको-ग्रामेटिकल क्या होता है? 2 चीज़ें होती हैं, एक लेक्सिको या लेक्सिकल, लेक्सिकल, और एक वर्ड है इसमें ग्रामेटिकल, GRAMATICL। एक लेक्सिकल होता है और एक ग्रामेटिकल। लेक्सिकल का मतलब ही होता है वर्ड से संबंधित, शब्दों से संबंधित लेक्सिकल होता है। और ग्रामेटिकल आप जानते ही हैं, तो यानी शब्दों के आधार पे भी, कंटेंट के आधार पे भी और ग्रामर के आधार पे भी जो रैंक बनती हैं वो क्या है? सबसे पहली जो रैंक है वो है क्लोज, यानी जो हाईएस्ट रैंक है। उसके बाद क्लोज क्या है ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे, वैसे ही थोड़ा बता देता हूँ, नीचे भी समझाया हुआ अच्छे से। फ्रेज, उसके बाद में फ्रेज आती है। फ्रेज क्या होता है? ग्रुप और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए क्लॉज। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स, जिनसे मिलके बनती हो, यानी क्लोज के जो पार्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब पार्ट मान लो।
कॉन्स्टिट्यूएंट्स वे पार्ट जिनसे मिलके क्लोज बनती है, यानी क्लोज के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, क्लोज के जो हिस्से होते हैं वो क्या कहलाते हैं? फ्रेज कहलाते हैं। उसके बाद में देखा वर्ड, हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लोज, फिर फ्रेज, वर्ड और मॉर्फिम। मॉर्फिम क्या होता है? ये देखिएगा, वर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए फ्रेज और मॉर्फिम कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए वर्ड। हम आप लोगों को यूट्यूब पर भी डेली क्विज डालते हैं, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो मॉर्फिम मैंने आपको समझाया था। इसमें अगर आप ऐसे पढ़ना चाहें कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, तो वो कौन सी होती है? मॉर्फिम होती है सबसे छोटी यूनिट। और स्पीच की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? फोनिम, ध्यान रखना। और ग्रामेटिकल सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मॉर्फिम होती है। मॉर्फिम क्या होती है आगे समझाऊंगा, अभी सबसे पहले मॉर्फिम ही समझाएंगे। जब मॉर्फिम्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? शब्द बनाते हैं। जब मॉर्फिम्स आपस में मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं। जब शब्द आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? फ्रेज बनाते हैं। और जब फ्रेज आपस में मिलती हैं तो क्या बनाती हैं? क्लोज बनाती हैं। ठीक है, ये एक हायरार्की बनती है। अब हम एक एक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मॉर्फिम होती क्या है। मॉर्फिम्स आर द पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक हिस्सा होता है। एंड आर द स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो कौन सी होती है? मॉर्फिम होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी ग्रामेटिकल यूनिट कौन सी है, तब आप बताएंगे क्या है? मॉर्फिम। और सबसे छोटी स्पीच की यूनिट कौन सी होती है, तब आप फेनेटिक्स में जो फोनिम्स पढ़ेंगे वो होती है। इन इंग्लिश देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फोनिम्स। इंग्लिश में 3 मुख्य प्रकार की फोनिम्स होती हैं। रूट फोनिम्स, इन्फ्लेक्शनल फोनिम्स और डेरिवेशनल। नामों से मत डरो बिल्कुल भी, इनके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। ये मैं समझाता हूं कैसे। देखो, जिस प्रकार से एक वर्ड होता है फॉर्चुनेटली, FORTUNATELY, फॉर्चुनेटली एक वर्ड होता है। अब इसमें फॉर्चुनेट वर्ड है, ये एक मॉर्फिम है, और LY दूसरा, यानी एक मॉर्फिम ये हो गया इसमें और एक LY मॉर्फिम दूसरा हो गया। उसी प्रकार से मानो एक वर्ड हमारा है अनफॉर्चुनेटली, FORTUNATLY, मानो ये वर्ड है अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो इसमें अन भी एक मॉर्फिम हो गया, ये एक हिस्सा है। ठीक है, इसको अलग पार्ट देते हैं। और ये अनफॉर्चुनेट एक हो गया और LY एक हो गया, तो इसमें कितने मॉर्फिम हो गए? 3 हो गए। ठीक है, बस यही मॉर्फिम्स होते हैं, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो, ग्रामर बहुत आसान टॉपिक है, सिर्फ चीज़ें आप लोगों को नहीं मिल सकती, लेकिन समझाएंगे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब भी ये नाम सुना था तब आपको लगा होगा पता नहीं कितनी भारी भरकम चीज़ होगी, लेकिन अब आपने जान लिया कि यार ये तो अपने को भी समझ आ सकते हैं, बहुत आसान सी चीज़ है। वर्ड में कंसिस्ट ऑफ रूट मॉर्फिम, एक में रूट मॉर्फिम हो सकता है, जैसे साइंस, SCIANC, साइंस में एक ही वर्ड है बस, तो ये रूट वर्ड है अपने आप में, मॉर्फिम एक ही इसमें। और ए रूट मॉर्फिम प्लस अदर मॉर्फिम्स, और एक किसी वर्ड में एक रूट मॉर्फिम हो सकता है और उसके साथ साथ और अलग हो सकते हैं। जिस प्रकार से ये वर्ड है रिलीज्ड शब्द लिखा हुआ हमने, RELEASED, क्या लिखा हुआ है? रिलीज्ड लिखा हुआ है, तो इसमें रिलीज एक हो गया और ED एक हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से मानो मोटिवेशन लिखा हुआ है, ये वर्ड लिखा हुआ है मोटिवेशन, MOTIVATION, मोटिवेशन लिखा हुआ है, तो इसमें मोटिवेट एक हो गया और ION एक हो गया, 2 मॉर्फिम इसमें हो गए। तो मॉर्फिम समझ में आ गया क्या होता है, यही है बस मॉर्फिम। अब उसके बाद में लिखा इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम क्या होते हैं। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम क्या होते हैं? जो उनके साथ जुड़ जाते हों। इन्फ्लेक्शनल का मतलब होता है, इन्फ्लेक्शन मतलब होता है जिस प्रकार से प्ले है, तो PLAY प्ले है, इनको इन्फ्लेक्शन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसके साथ ED लग जाएगा, बस यही है, ये इन्फ्लेक्शन होता है और कुछ नहीं होता है बस। ठीक है, तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट थिंग्स सच एज टेंस, वॉइस। ये जो इन्फ्लेक्शंस होते हैं ये टेंस और वॉइस बताते हैं। जिस प्रकार से अभी मैंने लिखा था प्ले और उसके साथ क्या जोड़ दिया हमने? ED, तो ये इसका टेंस बता रहा है। ठीक है, इतना आपको जानने की आवश्यकता नहीं कि टेंस बताता है क्या बताता है, बस इतना जानने की जरूरत है कि इसमें क्या है? 2 मॉर्फिम है, बस इतना जान लीजिएगा कि इसमें कितने हैं? 2 मॉर्फिम है। ये रूट मॉर्फिम है और ये कौन सा है? इन्फ्लेक्शनल मॉर्फिम है। ठीक है, तो ये चीज आप जान लेंगे इसमें।
उसके बाद देखो बॉय है तो उसमें हमने लगा दिया बॉयज़। आपसे पूछेंगे कि कितने मॉर्फिम्स हैं इसमें, तो ये बॉय और बॉयज़। एक होता है डेरिवेशनल मॉर्फिम्स। ये क्या करते हैं, डेरिवेशनल मॉर्फिम्स में शब्द की जो क्लास बदल जाती है, शिफ्ट फ्रॉम वन वर्ड क्लास टू अनदर। यानी नाउन होता है तो क्या बन जाता है, हो सकता है वो एडजेक्टिव बन जाए, एडजेक्टिव है तो हो सकता है वो नाउन बन जाए। वर्ब है जिस प्रकार से जर्नल है, ये जर्नल शब्द एडजेक्टिव है और इसके साथ जब एल वाई जोड़ा गया तो ये क्या बन गया, जनरली बन गया। और जनरली क्या होती है, एडवर्ब होती है। इस प्रकार के जो मॉर्फिम्स होते हैं उनको डेरिवेशनल मॉर्फिम्स कहते हैं। ठीक है, आपको डेरिवेशनल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको इन्फ्लेक्शनल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि मॉर्फिम होते क्या है, बस इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लोर है तो इससे क्या बन गया, एक्सप्लोरेशन बन गया। इससे क्या बन गया, अभी एक्सप्लोरेशन बन गया। तो ये क्या था हमारा, ये मॉर्फिम के बारे में कुछ सूचना थी। तो आप पे ये एक एक्सरसाइज हमने डाली हुई है ये, तो आप किस प्रकार से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या फिर इसको जब मैं आपको पीडीएफ चाहिए तो मुझे पीडीएफ मंगवा लेना, और जो पेड बैच के बच्चे हैं उनको तो पीडीएफ भेज ही दूंगा। और इसको आप एक बार करने की कोशिश करेंगे। क्या समझा है इसमें देखिएगा, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू द वर्ड क्लास। इसको चेंज करना, जिस प्रकार से डिफरेंट है इसको आपको एडवर्ब बनानी है, यानी मॉर्फम चेंज करना है। तो डिफरेंट की एडवर्ब क्या होती है, डिफरेंटली होती है। आप कोशिश करना, ये एक्सरसाइज आपकी बहुत काम की है, क्योंकि इससे आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने की जो ताकत है वो मजबूत होगी। ये आपका होमवर्क है, इसको हम बाद में क्लियर करवा देंगे आपको। जिस बच्चे को भी प्रॉब्लम हो इसमें वो इसको ज़रूर पूछ लेना। तो एक एक्सरसाइज ये नीचे है, तो इस एक्सरसाइज को भी आप करेंगे। और इस प्रकार से ये आज की हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने इंट्रोडक्शन बताया। जो भी बच्चा इतने शानदार कंटेंट के साथ अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहा है वो निश्चित रूप से आज ही लेट नहीं करनी, बिल्कुल भी पहले तैयारी करनी शुरू कर देनी है आज से ही। वो इस नंबर पे व्हाट्सअप करे और आज ही अपना कोर्स ज्वाइन कर ले। कंप्लीट मैटर मिलेगा, बहुत शानदार कंटेंट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।